कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं विज्ञान का कुछ क्लास 8 से मिलता जुलता हुआ कुछ विशेष प्रश्न को लिया हूं। साथियों, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। इस प्रकार का भी क्वेश्चन को हमें देखना चाहिए, इसलिए कि बहुत लो क्वेश्चन यदि पूछा गया तो साथियों मेरा पहले बनाया हुआ वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। यदि उससे थोड़ा सा हाई पूछता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। तो साथियों, आप चलिए मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ। साथियों, अभी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, हमें बहुत अधिक से अधिक प्रश्नों को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए साथियों शुरू करता हूँ। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कार्बन एक क्या है? तो आप जानते ही होंगे कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे क्रियाशील तत्व आप जान सकते हैं, इसमें जो दिया हुआ है वह क्रियाशील तत्व। ऐसे तो आप सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व आपका पोटेशियम होता है, लेकिन इसमें आपका ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति जिसमें गैस आदर्श गैस की ओर अग्रसर होती है। तो साथियों ये हो जाएगा ताप की अधिकता तथा दाब में कमी होने पर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो साथियों ये आपका हाइड्रोजन होगा, यानी अम्ल में हाइड्रोजन तत्व मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत का खोज किया है। तो आपको भी पता होगा जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत का सबसे पहले खोज किया था। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज की। तो आप जानते ही होंगे मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। साथियों वह हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भी है। ये साथियों ये मैथिल आइसोसाइनेट गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट होगा या मैथिल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो मोटर वाहनों में ईंधन ज्वलन से उत्पन्न प्रदूषण का कारण है। तो साथियों आप जानते ही होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा ओजोन मंडल पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। साथियों ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके, और वह जानते ही हैं ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करता है और अवशोषित भी करता है। पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकता, कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं रहने पर क्या होगा? वहाँ पेट्रोलियम जम जाएगा। पीतल बनता है साथियों, पीतल तो आप जानते हैं जस्ता एवं तांबा से, और कांसा बनता है तांबा एवं सीसा से, यानी टीन से। जस्ता और तांबा से आपका पीतल बनता है, और तांबा और सीसा से कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधात्विक खनिज कौन सा है? तो साथियों जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है उसको अधात्विक कहते हैं। इसमें देखिए सिलिका अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो साथियों ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए खोजे गए उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो ये आपका सेमेरिक ऑक्साइड होता है साथियों। सेमेरिक ऑक्साइड जो उच्च ताप का अतिचालक होता है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा का बढ़ता क्रम, सॉरी इसमें हम ऑप्शन देखें तो हमको लगा घटता क्रम है साथियों, और बढ़ता क्रम में से कोई बैठ नहीं रहा था, इस कारण से मैं घटता क्रम में दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 21%, आप जानते ही होंगे, सॉरी 21 नहीं ये 78% है। ऑक्सीजन आपका 21% है। उसके बाद ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
लेकिन हमको लगता है ये भी गलत है। कार्बन, ये ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। कार्बन 0.03% है, उसके बाद ओजोन है साथियों, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के तत्व ह्रासमान क्रम है। तो साथियों ये ह्रासमान क्रम जो है ना, घटते क्रम में, ये कैल्शियम, लोहा, सोडियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा जोड़ा सही है। तो साथियों आप जानते होंगे लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, सैलिसिलिक अम्ल जो तेल में नहीं होता है, टार्ट्रिक अम्ल जो है अंगूर या इमली में होता है, कच्चा अंगूर और इमली में पाया जाता है, कच्चा आम में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो आप जानते ही होंगे ये तांबा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के सल्फेटों के कारण पानी में उत्पन्न स्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो साथियों ये जियोलाइट विधि से इसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन जानते हैं, शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी की कमी। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक होता है। साथियों गोबर गैस में आप जानते होंगे मीथेन होता है, मीथेन CH4। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये भी आप जानते ही होंगे, ये 24 कैरेट का होता है। ये पूछने वाला प्रश्न है साथियों। रेडान क्या है। तो रेडान क्या है, तो अक्रिय गैस है। रेडान, जेनान, क्रिप्टॉन ये सभी जो है अक्रिय गैस है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। साथियों P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन और क्रोमियम का मिश्रण होता है, कौन होता है। तो साथियों स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसकी बढ़ता क्रम जो है सबसे ज़्यादा इसमें आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। ये बी गलत है, कार्बन की मात्रा कम होती है, लोहा हो जाएगा, क्रोमियम और कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। साथियों ये सोना होगा, सोना के बाद आपका प्लेटिनम होता है, उसके बाद चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सुचालकता के अवरोही क्रम को सामग्री विन्यास में से छांटिए। तो साथियों ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रिंट में बहुत गड़बड़ हो गया है, कैसे हो गया ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। किसके घोल द्वारा अम्लित पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को रंगहीन किया जाता है। तो साथियों ये सोडियम सल्फाइड के घोल के द्वारा इसको रंगहीन किया जाता है, यानी रंगों को इसको विसरित खंड में समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सतह पर लगाया गया पेंट लोहे की जंग लगने से बचाता है। तो आप जानते होंगे इसमें क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन और नमी को यानी आर्द्रता को लोहे के संपर्क से आने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। साथियों आप जानते होंगे H2O यानी 2:1 का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेप्टिक प्लास्टिक है। थर्मोसेप्टिक आप जानते होंगे साथियों, इसको जलाने पर जल सकता है, टूट सकता है, लेकिन ये पिघलता नहीं है। ऐसे बेकेलाइट थर्मोसेप्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, जिसको ताप सुमन और ताप दृढ़ कहा जाता है। ये थर्मोसेटिंग जो है ये ताप दृढ़ है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाए तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे। तो साथियों आप जानते होंगे ये ऑक्सीजन के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में किसका अयस्क है। तो साथियों जानते होंगे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, इसलिए एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू व ग्रेफाइट में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है। साथियों आप जानते होंगे नींबू और ग्रेप फ्रूट में यानी इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सेब में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इमली में, कच्चा आम में, कच्चा अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। साथियों आप जानते होंगे
हाइड्रोजनीकरण, जो हाइड्रोजन के साथ किया जाता है उससे वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो साथियों आप जानते होंगे ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्फोटन नॉकिंग किस यौगिक द्वारा कम की जाती है? तो साथियों ये TEL, जिसको टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? तो आप जानते ही होंगे ये आपका सेल्यूलोज होता है, यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला सेल्यूलोज। पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो HCl अम्ल बनता है उसका pH मान क्या होता है? साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो इसमें से कोई उसका मान नहीं है। ये 1-2 के आसपास होता है, कहीं के 2.2 भी रखते हैं, लेकिन कहीं 1 pH के बराबर होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तत्व को अमलगम में होता है साथियों, ये क्या होगा? मरकरी होगा, अमलगम Hg, ये मरकरी हो जाएगा साथियों। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व आपका लिथियम होता है, सबसे भारी तत्व ओस्मियम होता है साथियों। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? साथियों ये एथिल एल्कोहल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस, ये जानते होंगे ये नाइट्रस ऑक्साइड है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो आप 10⁻⁻15 मीटर जानते ही होंगे साथियों, ये बहुत आसान सा सवाल है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म न होना किसका संकेत है? तो साथियों ये नाइट्रोजन चक्र का होना संकेत है। रासायनिक परिवर्तन होता है, तो आप साथियों जानते होंगे रासायनिक परिवर्तन होने में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किस धातुओं का मिश्रण है? अभी तुरंत साथियों बताए थे, यह कांसा जो है तांबा एवं टीन या शीशा से भी मिला के बनाया जाता है साथियों, तांबा एवं टीन, लेकिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्योंकि समुद्र का जल, वर्षा का जल तो शुद्ध जल होता है, इसको अशुद्ध जल कहा जाता है, लेकिन नदियों के साथ लवण बहाकर जो लाती है, इसी कारण से समुद्र का जल लवणीय हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप जानते होंगे ये आर्गन के साथ मर्क्यूरी वाष्प भरी जाती है। आर्गन तो भरी ही जाती है, लेकिन उसके साथ में मर्क्यूरी वाष्प भरी जाती है, यह याद रखना है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? साथियों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जो है H1 H2 आपको याद होगा, ऊपर उनके और H3, यह प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जबकि इट्रियम समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अतलाभचयित लेस धातु कौन सी है? साथियों आपको पता होना चाहिए कि ये पारा, सीसा, कैडमियम ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों यदि भारी नाभिक यदि टूट करके अलग अलग विखंडित हो जाता है, हल्के नाभिक में बदल जाता है, तो इसको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभियंत्र होता है? साथियों गैस में द्रव ये आपको कोलाइडी तंत्र कहता है। इसमें टिंडल का प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका आप जानते ही होंगे, ये लगभग 6 से 7% जो है एसिटिक अम्ल का घोल होता है साथियों। बस इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगला मैं साइंस से ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ ही धन्यवाद।